दिल्ली में सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने एक महासम्मेलन किया, जिसमें संविधान बचाओ को लेकर के कई चर्चाएं की गई और आरक्षण बचाओ को भी लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली व अन्य जगहों से आए लोगों ने इस कार्यक्रम में काफ़ी बढ़ चढ़कर शिरकत की। इस कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, यानी कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। और चूँकि आजकल ऐसा मानना है कि संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो संविधान को बदलने या संविधान को फिर से देखने या उसके संशोधन करने की चर्चा कर चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। इसी को लेकर के देश भर में अनेक कार्यक्रम आजकल किए हैं। जिस तरीके का देश में एक तानाशाही का माहौल है, हम संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ मुहिम को पिछले 3 महीनों से सामाजिक संगठनों का मोर्चा जो लगभग 40 संगठनों ने मिलकर बनाया है, उसके तहत हमने दिल्ली और एनसीआर में 100 से ज़्यादा मीटिंग की है और आज उन मीटिंगों का एक समापन समारोह है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से देश में संविधान पर खतरा है, किस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है। हम इसी पर आज ये एक समागम करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के कोने कोने से हज़ारों लोग आज इकट्ठा होंगे। जहाँ तक जो अभी केंद्र में सरकार है जिस मानसिकता की, उसके अनेकों बार अनंत हेगड़े जो 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे अरुण गोविल उनके संसदीय कैंडिडेट थे, चाहे उनकी ज्योति मिर्धा उनकी सांसद कैंडिडेट है, चाहे लल्लू सिंह हैं उनके कैंडिडेट हैं, तमाम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, 400 पार सीटें दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। तो कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का मतलब ये है कि ये लोग आरक्षण को बदलना चाहते हैं, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, OBC के आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, ST के आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ को जो हक और हुकूक अधिकार हैं इस देश में वो ख़त्म करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता को खतरा पैदा करना चाहते हैं, समाजवाद को खतरा पैदा करना चाहते हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं और देश का 140 करोड़ लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था तो उन्होंने इसकी मूल भावना को रखते हुए कि इस देश में किस्म किस्म के लोग, अलग अलग जाति धर्म प्रांत के लोग रहेंगे और समानता के साथ रहेंगे, यही इसकी मूल भावना रही है। कार्यक्रम जो रखा गया है, क्या कारण है, क्यों निकला कार्यक्रम? नहीं, देश में संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। क्यों लग रहा है आपको कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? जी, आपको क्यों लग रहा है कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? क्यों लगा? हाँ, नहीं, आप पार्लियामेंट को देख रहे हो, भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसद में अगर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता, यानी कि पब्लिक की बात रखने नहीं दी जाती, तो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, संसद है, विधायिका है, उसमें अगर लोकतंत्र की पब्लिक की बात नहीं है, उसके 142 MP विपक्ष के आप बाहर भगा देते हो, उनको हटा देते हो, है? और लोग संसद के अंदर एक MP दूसरे MP की अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम MP को बेइज्जती करता है, गाली देता है उसको, है? ये लोकतंत्र है और उसके अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, लोकतंत्र नहीं है ये। उसके बाद आ जाओ न्यायपालिका। न्यायपालिका के इतने लंबे केस डिसाइड हो रहे हैं, जैसे ये चुनावी बॉन्ड था, ये 6.5 साल में डिसाइड हुआ। अगर ये पहले ही डिसाइड हो गया होता तो कितना 19 का ही चुनाव प्रभावित कर दिया होता। ठीक है, हाँ। मीडिया रोल नहीं कर रहा है सही ढंग से ना, मीडिया, पब्लिक की मीडिया को उन्होंने एक तरह से अपने बंधक बना लिया है। हाँ, तो जब चारों चीज़ें पिलर ही वो हो गए हों, उसके बाद जो सरकारी संस्थान है, जो संवैधानिक संस्थान है, ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी है संविधान लोकतंत्र को बचाने की, चाहे IT हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे CD हो, चाहे CBI हो, उनका रोल भी आप देखेंगे तो वो सरकार के इशारे के अनुसार चल रहा है। ठीक है, तो इस कारण से सारा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए लोगों के बीच में ले जाना कि लोकतंत्र और संविधान बचाना जरूरी है, इसलिए हम इसको बचाने में लगे। कार्यक्रम में आए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, क्योंकि भीड़ जिस तरह से आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हो गया हो। देश के अलग अलग प्रांतों से आए लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। आइए जानते हैं एक और आयोजक के विचार इस कार्यक्रम को लेकर के। आज का उद्देश्य जो है, कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो भारत के
संविधान और लोकतंत्र को बचाने का उद्देश्य है। ऐसा क्यों लगा आपको कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है? वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लोकतंत्र इसलिए खतरे के अंदर संसद के अंदर जो एमपी जो लोग चुन करके जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं, वो तानाशाही सरकार है, उनको बोलने का मौका देती है। राहुल गांधी के साथ में आप देख लो, उठा करके बाहर कर दिया, सदस्यता उसकी रद्द करने की पूरी कोशिश की गई। क्या ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है या फिर और संगठन की बात के साथ? जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। ये जब जंग देश के अंदर जो तानाशाही सरकार जब आ जाती है ना, तो नागरिकों का भी एक फ़र्ज बनता है, जो देश के नागरिक है, जैसे एक बॉर्डर पे एक सैनिक देश की रक्षा करता है बाहरी दुश्मन से, ऐसे ही जो आंतरिक जो सुरक्षा है वो देश के नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। तो आज का समाज जो प्रोग्राम है, वो जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने मिल करके जो संगठित होकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो कई लोग कह चुके हैं संविधान बदलने को लेकर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई लोग कह रहे हैं, इवन कि मुख्यमंत्री की कोटे में भी लिखा हुआ है ना? जी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ भी अभी तक नहीं कहा है। तो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री की सहमति है इस पर? बिल्कुल प्रधानमंत्री की सहमति है। आरएसएस का जो आदेश है पूरा का पूरा, उसका वो पालन कर रहे हैं। ये वो सरकार है जिसके आगे एक भी किसी की भी, आप देखो ना, सांसद में उठा के कोई उनका मंत्री बोलता है क्या? सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री के अलावा कौन बोलता है? तो उन्हीं की अनुमति से लोग बोलते हैं। खैर, आरक्षण और लोकतंत्र और सामाजिक समरसता को लेकर के लोगों में चिंता बनी हुई है। इसी को लेकर के अब देश भर में लोग अलग अलग तरह के संगठन, अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि देश में लोकतंत्र और संविधान के साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके आरक्षण को भी बचाया जा सके।